बच्चा, अभी मुझे पता है आप लोगों की पढ़ाई ऑलमोस्ट 12 घंटे तो चल ही रही होगी एंड काफ़ी कुछ कंप्लीट हो भी गया होगा, बट काफ़ी कुछ बचा भी होगा। और अभी आप लोग घबराए हुए होंगे कि अभी क्या करना है। जो बचा है क्या वो कंप्लीट हो जाएगा? क्या मैं मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लूँगी? क्या मैं सेकेंड रिवीजन कर लूँगी? कैसे करूँगी मैं ये सब? सब कर लोगे आप। बच्चे, अगर मैं कल से बात करूँ तो 18 नवंबर से ऑलमोस्ट 5 दिसंबर, यानी आप लोगों के पास मोटा मोटा अभी से भी 17 दिन, मैं बोल सकती हूँ 17 से 18 दिन है। 17 से 18 दिन और लो और अपना बाकी का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लो। यानी जो आपका फर्स्ट सेल्फ स्टडी रिवीजन चल रहा है ना, वो आपका 5 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके लिए आप लोग 12 आवर्स से 13 आवर्स का शेड्यूल बना लो। कुछ बच्चे मुझे शेड्यूल भेजते हैं 16 घंटे का। अरे बच्चे, अभी से 16 घंटे नहीं पढ़ने, नहीं तो दिसंबर में जाकर क्या होगा, तब तक तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। 12 से 13 घंटे में 17 दिन के हिसाब से आपका बढ़िया से 17 दिन हो चुके हैं, 17 दिन बचे हैं, बढ़िया से 34 दिन में आप लोगों का बोथ ग्रुप कंप्लीट हो सकता है फर्स्ट टाइम रिवीजन आराम से। ठीक है, आई एम श्योर अभी भी बच्चे थ्योरी को क्यूमुलेटिव तरीके से पढ़ रहे होंगे एंड प्रैक्टिकल की सिर्फ वाउचिंग नहीं, प्रैक्टिकल्स को एक्चुअली बनाकर देखा जा रहा होगा। प्रैक्टिकल्स को फर्स्ट टाइम सॉल्व करना इज द मस्ट और थ्योरी का क्यूमुलेटिव रिवीजन करना इज द मस्ट। देखो बच्चा, जब आप थ्योरी या प्रैक्टिकल पर थ्योरी में आई एम टेलिंग यू बच्चा लोग, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करो। और जो क्वेश्चन आंसर टफ लगता है ना, उसके आगे लिख दो सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ताकि जब आप सेकंड डिवीजन में जाओ वो क्वेश्चन आंसर आप लोग वापस से चेक करो, भले बाकी क्वेश्चन आंसर्स का आप लोग फटाफट वाउचिंग कर लो। सेम गोज विद प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में फर्स्ट डिवीजन में हर प्रैक्टिकल सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व ईच प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट सेकेंड डिवीजन आप लोग का रिफाइंड विथ वाउचिंग एंड सॉल्विंग ओनली दोज क्वेश्चन जो आपसे शायद फर्स्ट टाइम नहीं बने थे, वैसा होना चाहिए। तो हमने टारगेट बना लिया कि भाई जी मुझे 5 दिसंबर तक इन 17 दिनों में भले 12 से 13 घंटे लग जाए, मुझे मेरा फर्स्ट सेल्फ स्टडी कंप्लीट करना है, विच इज वेरी वेरी डूएबल। अब आते हैं टेक अ डे 6 दिसंबर को, टेक अ डे एंड स्टार्ट योर मॉक टेस्ट पेपर फ्रॉम 7 दिसंबर। मैं ये क्या बोल रही हूँ, अभी से मॉक टेस्ट? अरे हाँ बच्चा, 7 दिसंबर से अगर मॉक टेस्ट चालू करोगे तो जाकर सेकेंड डिवीजन के लिए आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट का इवैल्यूएशन के हिसाब से अब आगे कैसे पढ़ाई करनी है। तो स्टार्ट 7 दिसंबर से आपका मॉक टेस्ट सीरीज। 7th हो गया, 9th हो गया, 11th हो गया, 13th हो गया, 15th हो गया और 17th हो गया। देखो याद रखना, 6th डे जैसे आप लोग पीएल लोगे एडवांस्ड अकाउंट्स के 7 दिसंबर वाले मॉक टेस्ट के लिए, 8th अगेन पीएल, 9th अगेन मॉक टेस्ट, 10th अगेन पीएल, 11th ऐसे करके 17 तक आप लोग अपना मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट करने का टारगेट रखो। देखो कहीं ना कहीं आपका 1.5 डे का रिवीजन भी यहाँ पर एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि आप 1.5 डेज में कितना रिवीजन कर पा रहे हो और किस तरीके से रिवीजन कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये 1.5 डेज ऑफ रिवीजन में मेरा ये छूटा है, तो हमको नेक्स्ट टाइम ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हम इसमें इतने स्ट्रांग हो जाएं कि फॉर द फाइनल एग्जाम्स वो 1.5 डेज मेरे लिए इनफ हो। फिर आते हैं 18 दिसंबर से ऑलमोस्ट 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 10 डेज फॉर सेकेंड रिवीजन। बच्चे आपको 10 दिन चाहिए अब आपके सेकेंड रिवीजन के लिए, विच शुड बी वेरी वेरी रिफाइंड बेसिस द इवैल्यूएशन ऑफ मॉक टेस्ट। ये आप लोग ऐसे भी प्लान कर सकते हो कि ग्रुप 1 5 दिन, ग्रुप 2 5 दिन, जैसे भी आप प्लान करना चाहो, बट 10 दिन में आप लोगों को 90% ऑफ सेकेंड रिवीजन कर लेना चाहिए। यहाँ अगेन थ्योरी को पहले कॉन्सेप्ट
रिवीजन एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन. सेम गोज विद प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूरे सॉल्व करने और बाकी की वाउचिंग करनी है. तो मैडम जी अब नेक्स्ट क्या बच्चे, 28, 29, 30, 31, 1 आप लोगों के पास 5 दिन है बिफोर यू स्टार्ट फॉर द एक्चुअल पीएल ऑफ एडवांस अकाउंट. आपके पास 5 दिन है फॉर, या तो बोल लो ये थर्ड रिवीजन, बट ये थर्ड रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन नहीं है. ये थर्ड रिवीजन सिर्फ जैसे ऑडिट अपना पेन इन दी एस वाला सब्जेक्ट उसका थर्ड रिवीजन. एसएम कई बच्चों को लगता है कि यार एसएम में कोई कितने भी बार लर्न कर लूँ नहीं याद होता, उसका थर्ड डिवीजन. यानी ऐसे चीज़ों का थर्ड डिवीजन जो आपके पेन पॉइंट्स है, जो आपको एक बार 1.5 डेज से पहले देखने का मन है, दैट्स इट, वो यहाँ होना चाहिए. डन. 2 जैन से 5 जैन तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका एडवांस अकाउंट्स के लिए होना चाहिए. क्यों 4 दिन का समय बच्चा लोग, बाकी में तो 1.5 डे मिलने वाले हैं, इसमें 4 दिन क्यों? क्योंकि बच्चा पहला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉन्फिडेंस के लिए. अगर पहला पेपर बिगड़ जाए ना तो कहीं ना बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है. तो अपन को पहले पेपर में पूरा ध्यान देना है कि पहला पेपर एकदम सॉलिड हो. डन. ये मेरे हिसाब से आप लोग का 45 डे स्ट्रैटेजी होना चाहिए. और आज आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या करना है पता है? आपको राइट डाउन करना है कि किस सब्जेक्ट में कितना बचा है. आपको राइट डाउन करना है कि वो सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, मेरे 8 टॉपिक अभी भी एडवांस अकाउंट में बचे हैं, ये मेरे 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे. तो ऐसे राइट डाउन कर लो. दिमाग में रहने वाली चीज़ ना सिर्फ स्ट्रेस देती है, कभी कभी याद आती है फिर भूल जाते हो, बट पेपर में लिखी हुई चीज़ है हमेशा आप लोगों के आंखों के सामने रहती है. तो बच्चा राइट डाउन कर लो आज कि आप लोग को क्या क्या करना है कल से. डन. 5 दिसंबर फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट, फिर मॉक टेस्ट, फिर सेकंड रिवीजन के लिए 10 डेज और फिर 5 डेज ओनली फॉर दोज रिवीजन जो आपको एकदम पेन पॉइंट्स आपके, जो आप 1.5 डेज से पहले एक बार वापस देखना चाहते हो. बच्चे सेकेंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में आप लोगों को इतना भी अंदाजा हो जाएगा कि आपको 1.5 डेज में क्या क्या शॉर्ट पढ़ना है. जैसे कि जब आप सेकेंड रिवीजन कर रहे होंगे और अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट के सामने से 1.5 लिख देना ताकि आपको याद रहे कि 1.5 डेज में ये करना ही करना है. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड एनीवेज मैं आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ. मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी लिख देती हूँ क्योंकि आई कीप ऑन अपडेटिंग सम और द अदर थिंग्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ऑल द बेस्ट बच्चा लोग फॉर द 45 डेज.